नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का जिसका काम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो चुका है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया जरूर लग जाएगा कि आपको अपने बनने वाले घर में प्लिंथ लेवल तक मतलब कुर्सी के लेवल तक का काम को किस तरीके से करवाना है और कुर्सी लेवल तक का काम आप इससे मिलते जुलते करवाते हो तो आपका टोटल कितना रुपए तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो ये 5 से 6 बेडरूम वाला बनता हुआ घर है। इसमें आपको हॉल भी मिलेगा, डाइनिंग एरिया भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और उसके साथ साथ एक कार के लिए पार्किंग भी आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं साइड पे, देखते हैं कि किस तरीके से काम को किया जा रहा है और साथ में जानेंगे कि प्लिंथ लेवल तक का काम करवाने में, जिसे हम लोग आम भाषा में कुर्सी लेवल भी बोलते हैं, तो कुर्सी तक का काम कराने में आखिर इस घर में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए पहले साइड चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए इसी बनते हुए घर का पूरा काम को दिखाने वाला हूं और साथ में बताऊंगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया। जैसा कि अब बहुत आसानी के साथ आप देख पा रहे हो कि इस घर का काम को प्लिंथ के लेवल तक मतलब कुर्सी के लेवल तक या फिर आप बोलिए तो टाई बीम के लेवल तक काम कंप्लीट किया जा चुका है। इसे पूरा किस तरीके से बनाया जा रहा है और कितना का खर्चा आया है इसके बारे में भी हम लोग पूरा जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर के साइज़ के बारे में। तो इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट के बारे में जान लें तो 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहां पे आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और एक कार के लिए पार्किंग एरिया भी आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, इसलिए आप लोग को इस घर का जो प्लिंथ हाइट है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप घर का प्लिंथ हाइट कम रखते हो आपका खर्चा कम लगेगा, क्योंकि इसमें आपका गिट्टी से लेकर बालू, सीमेंट, सरिया सारा कम लगता है। इसका हाइट ज़्यादा रखते हो तो मटेरियल ज़्यादा लगता है, उसके साथ साथ आपका मजदूरी चार्ज भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो प्लिंथ हाइट रखा गया है, ये जो ग्राउंड का लेवल देख पा रहे हो अगल बगल का, वहाँ से लगभग 3 फीट की ऊँचाई पर इस घर का जो फर्श का लेवल है, जो प्लिंथ हाइट है से लिया गया है। याद रहे जब भी आपका घर के अगल बगल से जो भी रोड गुजरता है वहां से कम अपने घर का ऊंचाई को आपको 3 फीट तो जरूरी रखना चाहिए। कुछ लोग कुछ पैसा बचाने के चक्कर में इसका हाइट को कम कर देते हैं, तो बहुत ही गलत बात है। कम से कम जो आपका रोड है अगल बगल से गुजरा हुआ वहाँ से 3 फीट की ऊंचाई आपको जरूर लेना चाहिए। तो हाइट के मामले में भी यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3 फीट का हाइट यहाँ पे लिया गया है। दोस्तों प्लिंथ हाइट जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर में जो कॉलम है उसका साइज़ क्या है और लगा हुआ सरिया क्या है, क्योंकि कॉलम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के वीडियो में। क्योंकि कॉलम का साइज़ जिस तरीके से रखते हो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसी के अनुसार आता है। दोस्तों कॉलम का काम होता है जो भी घर का लोड होता है उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफ़र करना, उसके बाद बीम में आते हुए वो जो लोड रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे फुटिंग की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर जो कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 10 कॉलम एक साइज़ का और 10 कॉलम दूसरे साइज़ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे कि इस कॉर्नर का कॉलम का अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। 1 2 3 4 ये चारों सरिया है वो 12 mm का है। और ये जो रिंग आप देख पा रहे हो ये 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और हालांकि यहाँ पे दूरी थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 7 से 7.5 इंच के आसपास में दूरी यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हो। हालांकि 6 इंच की दूरी पे रिंग को बांधना चाहिए। तो ये तो दोस्तों हो गया एक कॉलम। जो दूसरा तरीका का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस लाइन में आप 3 कॉलम देख पा रहे हो, 1 2 3। तो चलिए मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। और दूरी जो है, दूरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कॉलम का साइज़ को बढ़ाया गया है। तो ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो इसका साइज़ का बात कर ले तो इसे 9 इंची बाई 12 इंची के साइज़ में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ये जो तीनों कॉलम देख पा रहे हो इन दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है, लगभग 13 फीट से ज़्यादा दूरी है। इसलिए यहाँ पे दोनों कॉलम को या फिर तीनों कॉलम को साइज़ है वो बढ़ाया गया। जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हो, ये समझ लीजिए और मैं आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझा देता हूँ कि डिस्टेंस कम है। देखिए 1 2 3 ये 3 कॉलम के बीच में लगभग 12 फीट का ही दूरी है, इसलिए यहाँ पे कॉलम का साइज़ को कम किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो 9 इंची बाई 9 इंची का ही कॉलम यहाँ पे लिया गया है, जबकि यहाँ से लेकर वहाँ तक फिर वहाँ से लेकर वहाँ तक दूरी ज़्यादा था, इसलिए कॉलम का साइज़ को 9 इंची बाई 12 इंची का रखा गया था। यहाँ पर देख सकते हो नज़दीक कॉलम है इसलिए इसका साइज़ को कम रखा गया है। तो इसी तरीक़े से कॉलम का जो दूरी है
उसको बांटा जाता है और लिया जाता है। ज़्यादा दूरी पे आपको कॉलम का साइज़ बढ़ाना होगा, सिरे भी बढ़ाना होगा। दूरी कम रहेगा तो आपको कॉलम का साइज़ भी कम रखना है, उसके साथ साथ कम सरे में भी आपका काम है वो चल जाता है। दोस्तों हम लोगों ने कॉलम के बारे में भी जान लिया है, प्लिंथ हाइट के बारे में भी जान लिया है। अब जानने के बाद इस घर का जो बीम है उसका काम किस तरीके से किया गया है। एक बात याद रख लीजिए कि जो घर का बीम होता है उसका काम होता है, घर का जो लोड होता है जो कॉलम के द्वारा बीम तक आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फिर नीचे की तरफ वो ट्रांसफर कर देता है कॉलम के द्वारा फुटिंग की तरफ। तो आखिर जो बीम है इसका साइज़ यहाँ पे क्या रखा गया है, और बीम के अंदर में बहुत सारे लोग ब्रिक वर्क करवाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं। तो यहाँ से आप सीख सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि घर का जो बाहरी दीवार है, जो भी बाहरी दीवार है, जो भी बाहरी बीम है, उसके नीचे में आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन लगाया गया है। बाहरी दीवार का काम किया गया है, उसके ऊपर में प्लेन बीम का काम है वो किया गया है चारों तरफ से। लेकिन जो अंदर का बीम है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ फिर सिर्फ एक रद्दा का ब्रिक सोलिंग करते हुए यहाँ पे काम को किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो बीम है, यहाँ पे सिर्फ एक रद्दा का ब्रिक सोलिंग किया गया है। आप देख सकते हो प्रत्येक बीम में। उसके साथ साथ वहाँ पर भी आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप इजिली देख पा रहे हो। यहाँ पर भी आप इस तरीके से देख पा रहे हो। तो अंदर का जो भी बीम है उसके नीचे में ब्रिक वर्क सिर्फ एक रद्दा का ही किया गया है। जबकि बाहरी दीवार जो आप देख पा रहे हो, ये जो बाहरी दीवार है, जो बाहरी बीम है, इसके नीचे में देखिएगा तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 2 फीट के आसपास तक अंदर से ब्रिक वर्क करते हुए लाया जाता है, ताकि जब इसमें मिट्टी भरते हो तो बाहर की तरफ दीवार वो ना फेंक दे। अगर बिना दीवार के करते हो तो मिट्टी बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके बाद आपका जो घर का फर्श होता है वो आने दिन में धंसने का समस्या उसमें आने लगता है। इसलिए बाहरी दीवार में तो आपको ब्रिक वर्क करना ही चाहिए। हालांकि अंदर में आप ब्रिक वर्क नहीं करते हो बीम के नीचे में, तो किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ना नहीं पड़ सकता है, क्योंकि आपने बाहर की तरफ ब्रिक वर्क किया हुआ है और ब्रिक वर्क नहीं करते हो अंदर में, तो आपका कुछ पैसों की बचत है वो हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। बीम का अगर साइज़ के बारे में जान लें तो यहाँ पे आसानी के साथ आप देख पा रहे हो कि जो भी इस घर के लिए चाहे प्राइमरी बीम है या फिर सेकेंडरी बीम है, उसका साइज़ सेम रखा गया है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बताया है कि प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम। प्राइमरी बीम क्या होता है पहले उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो बीम आपको कॉलम टू कॉलम रहता है ये हो गया आपका प्राइमरी बीम, और जो बीम आपका बीम टू बीम रहता है या फिर कॉलम टू बीम रहता है, जैसे कि वहाँ पे देख पा रहे हो, वहाँ पे कॉलम है, उसके साथ इसके बीच में यहाँ तक जो बीम आया हुआ है, वहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में कोई भी कॉलम नहीं है, तो बीम टू बीम को जॉइंट है वो कर रहा है, तो वहाँ पे हो गया आपका सेकेंडरी बीम। तो यहाँ प्राइमरी बीम हो, सेकेंडरी बीम हो, आउटर बीम हो या फिर इनर बीम हो, घर का जो भी आप बीम देख पा रहे हो यहाँ पे साइज़ सेम रखा गया है। और एक जगह मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो घर का टॉप वाला बीम रखा गया है, इसका साइज़ 9 इंची रखा गया है, जहाँ पे ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा। आने वाले दिन में आपको दिखाऊंगा, चाहे अंदर में 5 इंची का दीवार करना हो, चाहे 10 इंची का दीवार करना हो, प्रत्येक बीम का साइज़ को 9 इंची का टॉप में रखा गया है। डेप्थ का बात कर लिया जाए तो लगभग 10 इंची का आसपास तक का डेप्थ यहाँ पे आपको ईजिली देखने को मिल जाता है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो कि घर का जो भी बीम है यहाँ पे 10 इंची का डेप्थ यहाँ पे रखा गया है। तो 9 इंची बाय 10 इंची का यहाँ पे बीम का काम किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 12 mm का 4 सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है घर के प्रत्येक बीम में। और यहाँ पे इसलिए कास्टिंग नहीं किया गया है ताकि यहाँ से सीढ़ी का काम किया जा सके। बाद में आप देखिएगा तो यहाँ से सीढ़ी के लिए जो सरिया होगा उसको लगाते हुए सीढ़ी और बीम का कास्टिंग इतना दूर का एक बार में किया जाएगा। ऐसा करने से आपका जो सीढ़ी के लिए एक्स्ट्रा बेस बनाना पड़ता है वो बेस बनाना नहीं पड़ेगा। इसी बीम से आपका सीढ़ी है वो निकल जाएगा। सरिया को फंसाते हुए आप इजीली यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो करवा सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। इजीली यहाँ पे आपको 5 से 6 बेडरूम के आसपास तक का आपको देखने को मिलेगा। हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ी के साथ साथ आपको पूजा रूम और एक कार के लिए पार्किंग एरिया भी आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे ही इसका ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा आप लोग को दिखा दूंगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है तो यहाँ पे जो इस घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है इसके बारे में भी आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 9 फीट बाई 14 फीट के आसपास तक का साइज़ का यहाँ पे 4 ब्लॉक वाला सेप्टिक टैंक का निर्माण भी किया जा रहा है। और यहाँ पे 5-5 इंची का 2 यहाँ पे पार्टीशन वाल इसके अंदर दिया गया है, उसके साथ 10 इंची का पार्टीशन वाल आप वहाँ पे देख पा रहे हो। हालांकि इसमें बहुत सारा काम भी अभी बाकी है। तो इस तरीक़े से इस घर का पूरा काम को मैंने आप लोग को दिखा दिया है। बैक फिलिंग तक का काम यहाँ पर कंप्लीट किया जा चुका है। मतलब जो मिट्टी का भराई होता है वहाँ तक का काम यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे हो कि कंप्लीट किया जा चुका है। बारिश का मौसम में मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया ताकि मिट्टी धीरे धीरे वो अपनी जगह पे बैठता जाए। तो इस तरीके से पूरा काम आपने देखा किस तरीके से 40 फीट बाई 40 फीट में ये बनता हुआ घर है। और मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। कॉलम के बारे में बताया मैंने और बीम के बारे में मैंने बताया आपको। उसके साथ साथ जो भी काम किया गया है अपने तरीक़े से मैंने आप लोग को पूरा जानकारी देने का कोशिश किया।
तो दोस्तों आपने बहुत ही आसानी के साथ देखा कि साइट पे किस तरीके से काम किया जा रहा है, और मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आप लोग को जो भी काम किया गया अब तक उसके बारे में पूरा जानकारी दिया जाए। इसलिए मैंने आप लोग को कॉलम से लेकर बीम तक, उसके साथ लगा हुआ उसमें सरिया, किस तरीके से मिट्टी का भराई किया गया, कहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है, वो सारा चीज़ बताने का कोशिश किया। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैं अभी खर्चा आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक का टोटल खर्चा, जैसे कि इस घर को बनाने में जो नक्शा बनवाया गया, जो फुटिंग के लिए गड्ढा किया गया, या फिर जो भी ईंटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया वगैरह जो भी इस्तेमाल किया गया, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को पूरा इंक्लूड करते हुए अब तक का टोटल खर्चा वो 4 लाख के आसपास में इस ठेकेदार के द्वारा बताया जा रहा है। मतलब अब तक इस घर को बनाने में 4 लाख के आसपास तक का खर्चा आ चुका है, जिसमें आपने कॉलम देखा कि 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 इंची बाई 9 इंची का भी कॉलम है और 12 इंची बाई 9 इंची का भी कॉलम है। 6 सरिया के साथ भी बनाया जा रहा है और 4 सरिया के साथ भी बनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से दूरी है उसके अनुसार कॉलम का डिजाइनिंग किया जाता है और उसी के अनुसार कॉलम का जो साइज है उसको रखा जाता है। तो आपने एक बेहतरीन तरीका से देखा कि घर को बनाया जा रहा है। ये एक बड़ा साइज का बनता हुआ घर है, जिसमें 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम, और उसके साथ साथ आपको कार पार्किंग भी देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया और स्टेप वाइज किस तरीके से पैसा इसमें खर्चा होते चला गया। अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया जरूर लग जाएगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से कराना है और आपका टोटल कितना रुपए तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग साइज का वीडियो डायरेक्ट साइट से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।